हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हुई है 1 सितंबर को, वो आप लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी था। इस वजह से मैं उसी पे जो है ना आज का ये सेशन जो है ना कर रहा हूँ। वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, वो है सभी शिक्षकों के लिए। सभी शिक्षकों का मतलब ये है कि जो अभी इंडिया के सारे स्कूलों में कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट या टेट जो है ना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई शिक्षक जो है ना स्कूल में पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में और या फिर 6 to 8 में, और बगैर टेट दिए हुए जो है ना उनकी नौकरी अभी चल रही है या बहुत दिन से चल रही है या अभी से चल रही है, तो उसके लिए सी टेट और टेट जो है ना देना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दोस्तों, ये फैसले को हम लोग जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे कि ये फैसला आखिर क्या है, क्यों आया है और किस वजह से आया है, और इससे जो है ना कितने लोग जो ना प्रभावित होंगे, किस स्टेट के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, बिहार के लोग कितने ज़्यादा प्रभावित होंगे, और इसको जो है ना जो लोग अभी तक सी टेट या टेट नहीं दिए हैं और अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसका क्या होगा। वो 2 सालों कितने साल में या कितने अटेम्प्ट में जो है ना टेट या सी टेट निकालना होगा। अगर वो नहीं निकाल पाता है तो उनका क्या होगा। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना न्यूज़ है, सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी जरूरी। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 वर्ष में पास करनी होगी परीक्षा या इस्तीफा दें। ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना न्यूज़ है दोस्तों, आप सभी के लिए और शिक्षकों के लिए। और जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं उनके लिए तो टीईटी जरूरी है। वो अभी बगैर टीईटी पास किए हुए सीटेट या टीईटी या बीटेट या अपने स्टेट का जो भी टेट होता है उसको पास करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला में कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति का मतलब यह था प्रमोशन लेने के लिए, पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई जो लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक तय समय सीमा में टीईटी पास करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन जो है ना रिटायर कर दिया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने ये स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अवधि में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो दोस्तों ये भी जो है ना उनको टीईटी पास करना, प्रमोशन के लिए भी टीईटी पास करना होगा। दोस्तों, ये ऐसा फैसला क्यों आया, इस जो ना प्रोसेस इस जगह पर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, क्योंकि 87 अपीलों पर यह फैसला सुनाया गया और उन अपीलों में यह सवाल उठाया गया था कि क्या 29 जुलाई 2011 यानी आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन लेने के लिए उत्तीर्ण करना जरूरी है, टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है। दोस्तों, ये याचिका जो है ना लाखों टीचरों की नौकरी खाने के कगार पर है। दोस्तों, लाखों टीचरों की नौकरी खाने के कगार पे है। दोस्तों, आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के बार एंड बेंच जो है ना ये भी ट्वीट भी कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1 रूल्ड दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंटिन्यू इन टीचिंग सर्विस और टू सीक प्रमोशन। यानी टीचिंग सर्विस को टीचिंग में कार्यरत यानी शिक्षा में कार्यरत होते रहने और प्रमोशन लेने, नौकरी बचाने और प्रमोशन लेने के लिए, दोनों के लिए जो है ना टीईटी पास करना जरूरी है। और पर्टिनेंटली द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट कैन मैंडेट टीईटी फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हाउ इट वुड आफ्टर देयर राइट्स वाज रेफर टू अ लार्जर बेंच। यानी अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अभी एक्सेप्शन है, अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर ये ऑर्डर जो है ना लागू नहीं है। द बेंच हाउएवर प्रोवाइडेड रिलीफ टू द टीचर्स हु हैव ओनली 5 years to reach their age of
सुपरएनुमरेशन यानी रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट, एंड डायरेक्टेड दैट दे में कंटिन्यू इन सर्विस, यानी जिनकी उम्र अभी 5 साल यानी रिटायरमेंट से 5 साल अभी से कम है, रिटायरमेंट में 5 साल से कम है, वो जो है ना नौकरी कर सकते हैं बगैर टीईटी के। लेकिन अगर उन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन लेने के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना जरूरी होगा। आगे और पढ़ेंगे दोस्तों, और जो है ना डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये इस न्यूज से, इस फैसले से टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें राजस्थान के बारे में न्यूज है कि वहां के 80,000 जो शिक्षक हैं वो बगैर टीईटी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये 80,000 जो टीचर्स हैं इनको टीईटी पास करना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में, एमपी में दोस्तों 3 लाख जो प्राइमरी टीचर है वो जो ना बगैर टीईटी के पढ़ा रहे हैं। ये भी जो ना इनमें जो ना प्रभावित होंगे और इनको भी टीईटी पास करना जरूरी होगा, टीईटी या सीटेट जो भी पास करे। उसके बाद झारखंड में जेएच में दोस्तों 40,000 शिक्षक जो है ना बगैर टीईटी दिए कर रहे हैं। तो ये इतने सारे, ये तो सिर्फ 3 स्टेट है। अभी हमारे पास इंडिया के सारे स्टेट से ऐसे टीचर होंगे जो ना बगैर टीईटी के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वो सारे टीचर जो ना इसमें जो ना प्रभावित है, और सारे टीचरों को जो बगैर टीईटी के शिक्षक बने हुए हैं और टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी टीईटी पास करना होगा। ये टीईटी पास करें या सीटेट पास करें। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। जैसे यूपी, झारखंड, वो राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना होगा, वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है, लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्यों। दोस्तों राज्यों से जुड़े जो मामले हैं, गौरतलब है कि यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो अलग अलग राज्यों, खासकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से दाखिल हुई थी। इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना टीईटी पास किए भी शिक्षा बने रह सकते हैं या प्रमोशन पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के बिना यह संभावित नहीं है। यह बस क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से कि क्या शिक्षक बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। बस ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन जो है ना लाखों टीचरों की नौकरी खाने के कगार पे है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये अनिवार्य क्यों किया गया, ये भी हम लोग जानेंगे कि क्यों जरूरी किया गया टीईटी को। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने साल 2011 में तय किया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता तय की जाए। यानी एनसीटी 2010 में तय किया था कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता तय की जाए। और यह आरटी एक्ट 2009 एक्ट जो है ना उसमें एक प्रावधान है, उसके तहत ये कहा गया है कि एनसीटी जो है ना ये तय करे कि 1 से 8 तक के जो क्लासेस में शिक्षा बनने के लिए क्या जो है ना प्रावधान है, न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। तो उन्होंने टीईटी को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद टीईटी को शिक्षक भर्ती की अनिवार्यता शर्त बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अब इसे और भी सख्ती से लागू कर दिया है। ये इसी वजह से, क्योंकि आरटी एक्ट और एनसीटी ने तय किया था कि ये अनिवार्य होना चाहिए, तो उसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे और सख्ती से लागू कर दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। दोस्तों कहा क्या है ये भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को नई नौकरी या फिर नौकरी में जो ऑलरेडी है, नौकरी में ऑलरेडी जो हैं उनके लिए भी है। दोस्तों
नई नौकरी पाने वाले या नौकरी पे ऑलरेडी जो लोग हैं और प्रमोशन देने वाले, दोनों को टीईटी पास करना जरूरी है। बिना टीईटी पास किए अब आगे नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत दी है। जिनकी नौकरी 5 साल की बची है वो बिना टीईटी पास किए नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अगर ये प्रमोशन चाहेंगे तो टीईटी पास करना ही होगा। किसी की नौकरी 5 साल से कम बची है वो तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको भी प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी टीईटी पास करना ही होगा। जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है उनका क्या होगा, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना ही होगा। अगर टीईटी पास नहीं करेंगे तो इन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट लाभ, पेंशन आदि मिलेंगे जो नियमों के अनुसार होंगे। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है तो आप या तो सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, और सीटेट में 1 to 5 के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, और 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर आप क्वालिफाई करना होगा। या फिर अगर आपके स्टेट या किसी भी स्टेट में आप हैं और उस स्टेट में स्टेट होता है तो स्टेट में भी जो है ना 2 पेपर होता है, 1 to 5 के लिए होता है तो फर्स्ट पेपर आप कर लीजिए, और 6 to 8 के लिए अगर है तो फिर जो है ना आप सेकंड पेपर कर लीजिए। तो अगर मैं एग्जांपल से बोलूं तो बिहार में जैसे दो टेट होता है। एक एस्टेट होता है जो 9 to 10 और 11 12 के लिए होता है, वो इसकी जरूरत नहीं है। बीटेट जो होता है, बीटेट इसके जो 1 to 5 के लिए जो फर्स्ट पेपर है वो आपको करने हैं। या फिर अगर 6 to 8 में है और बगैर टेट के शिक्षक बने हुए हैं तो आपको सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट अगर आप पास करना चाहते हैं तो 1 to 5 में अगर आप शिक्षक हैं तो फर्स्ट पेपर पास कर लीजिए, या 6 to 8 में है तो सेकंड पेपर पास कर लीजिए। उसी तरह अगर अपने स्टेट का टेट पास करना चाहते हैं तो या तो सीटेट पास करना है या टेट पास करना है, दोनों में से एक ही पास करना है। तो जैसे बिहार में बीटेट होता है तो उसका 1 to 5 वाला या फिर 6 to 8 वाला सेकंड पेपर आपको पास करना है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानते हैं इस के बारे में। अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में ये फैसला क्या है। शीर्ष अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल जो है उसके बारे में संस्थानों पर अभी लागू नहीं होगा। ये लागू नहीं है, सिर्फ जो है ना सिर्फ माइनॉरिटी जो स्कूल है उसको छोड़ करके सारे स्कूल, ऑल स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, सारे ही स्कूल हैं, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी को छोड़ करके। कोर्ट ने कहा कि इस पर बड़ा फैसला बड़ी बेंच 7 जजों की वाली पीठ करेगी। इस पर अंतिम निर्णय बाकी है। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान कितनी हद तक शिक्षकों की भर्ती में स्वतंत्र होंगे इस पर स्पष्ट जरूरी है। तो ये अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अब सीटीईटी जो सीटेट है दोस्तों, इसके बारे में एक खबर ये है, इसके बारे में नोटिफिकेशन इस माह आ सकती है। अब अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले का जो असर है वो सीटेट पे भी पड़ेगा। सीटेट पे किस तरह पड़ेगा? अब सीटीईटी और टीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा होगा, क्योंकि जो पूरे इंडिया में जो लाखों शिक्षक हैं वो सारे जो है ना सीटेट का एग्जाम पास करने की कोशिश करेंगे 2 साल के अंदर। या तो फर्स्ट पेपर पास करने की कोशिश करेंगे या सेकंड पेपर पास करने की कोशिश करेंगे। जो टीचर पहले से सेवारत हैं वो भी अपनी नौकरी बचाने को लेकर टीईटी क्वालिफाई होने के लिए फॉर्म भरेंगे। सीटीईटी का नोटिफिकेशन जो है ना जारी इसी माह हो सकता है दोस्तों। सितंबर में ही जो ना नोटिफिकेशन इसकी आ सकती है और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। दिसंबर 2025 को जो है ना सीटेट का एग्जाम होने का संभावना है दोस्तों। तो या तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन टेट पास नहीं किए हैं, दोनों लोग प्लीज अपना कमर कस लीजिए सीटेट पास करने के लिए या फिर टेट पास करने के लिए।
ये बहुत जरूरी है। तो ये खबर थी, ये इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को देनी थी दोस्तों। तो ये चीज जो है ना जरूर याद रखिए कि सीटेट या टेट पास करना है। और शिक्षकों की अब जो है ना बहुत सारे स्टेट से जो है ना ये खबर आ रही है कि जो ना शिक्षक जो ना वो नहीं है, नाराज है, क्योंकि बहुत दिन से वो जो ना नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी जो ना अभी खतरे पे आ गई है। लेकिन एक चीज तो है दोस्तों कि जो आयोग ने न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो बनाया है वो टेट को बनाया है, इस वजह से टेट देना तो जरूरी है। तो टेट आप दे लीजिए, पास कर लीजिए, आपकी नौकरी बची रहेगी। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।